हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अ मिलेनियर्स फर्स्ट लव। ये एक कोरियन मूवी है जो 2006 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एक करोड़पति के पहले प्यार के बारे में, जिसका नाम है जे क्यूंग। जे क्यूंग एक टिपिकल अमीरजादा है। वही सब कुछ, पार्टीज, क्लबिंग, गर्ल्स, फाइटिंग, सब कुछ जो एक बिगड़ेल अमीर टीनेजर कर सकता है। हमारी फीमेल लीड है एन वान। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एन वान किसी को ढूंढते हुए एक छोटे से होटल के बाहर आती है। वहाँ की लेडी उसे बिना कुछ पूछे बोलने लगती है, मेरे बेटे से मिलने आई हो क्या? उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। एन वन वहाँ से जे क्योंग के होटल में आती है। वहाँ पे वो जे क्योंग को घूरे जा रही थी, तो जे क्योंग उसे कहता है ये एक 5 स्टार होटल है, यहाँ ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, जाओ यहाँ से। उसे पैसे देकर किसी सस्ते होटल में जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन सुबह एन वन होटल में ही होती है। जे क्योंग के पूछने पर वो तुमसे मिलने आई हूँ कहती है, और उसके पैसे उसी को टिप दे के वापस चले जाते हैं। इन वन के जाने के बाद जे क्योंग को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो 18 साल का हुआ है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है। लेकिन उसके दादाजी ने वसीयत में लिखा है उसे सारी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी अगर वो एक छोटे से गांव में जाकर अपना ग्रेजुएशन पूरा करेगा, वरना उसे प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.1% मिलेगा। उसे सब छोड़ छाड़ के बस से उस गांव में जाना पड़ता है। जे क्योंग अपने उसी एटीट्यूड के साथ गांव पहुंचता है। जिस घर में उसके रहने का इंतजाम किया होता है वो उसे एक्सप्लोर कर रहा था। हमें कबर्ड में एक फोटो दिखाई देता है, जरा इस फोटो को याद रखना क्योंकि कहानी के आखिर में ये हमें काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जे क्योंग एक स्टोर में जाता है। वहाँ पे एन वन काम करती है। उसे वहाँ देखकर जे क्योंग चौंक जाता है। रात में होने वाले शोर से उसे नींद नहीं आती, साथ ही मेंढक उसे सोने नहीं देते। दूसरे दिन जे क्यों पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाता है एक्सपेल होने। मीन्स उसका कुछ भी करके स्कूल के पहले ही दिन एक्सपेल होने का प्लान था। जे क्यों स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर से मिलता है। उसके क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है एन वन भी उसी क्लास में है। वो क्लास के सबसे तगड़े लड़के म्यूनसिक को बाहर बुलाता है। पर दोस्तों, ये म्यूनसिक सिर्फ शरीर से तगड़ा है। वो हर जगह जे क्यों को ढूंढता है और आखिर में छत पे आता है। जे क्यों उसे पेल देता है। जे क्यों को लगता है अब तो काम हो गया, अब मुझे एक स्कूल से निकाल देंगे, पर उल्टा ही होता है। म्यूनसिक के घर वाले उसे घर बुला के म्यूनसिक को मारने के लिए दावत देते हैं। घर वापस आते वक्त उसे अंधेरे से डर लगता है। रास्ते में उसे एन वन मिल जाती है और जेनसुक उसके साथ चलने लगता है। रास्ते में एन वन एक फूल अपने बालों में लगाती है और पूछती है, सुंदर है ना? जे क्यों बोलता है, क्या तुम पागल हो? एन वन बोलती है, नहीं मैं बीमार हूँ, और जे क्यों की टॉर्च झाड़ी में फेंक के वहां से चली जाती है। स्कूल में एक ड्रामा होने वाला था, पर जे क्यों उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। ग्रेजुएट होने के लिए जे क्यों प्रिंसिपल को पैसे भी ऑफर करता है, पर उसके दादाजी ने पूरी सेटिंग लगाई थी। प्रिंसिपल तो दादाजी का जिगरी दोस्त है, तो वो मना कर देते हैं। जे क्यों हमेशा की तरह क्लास बंक करके बारिश का मजा ले रहा था। उसे 2 छोटे लड़के छाता लिए रास्ते से जाते हुए दिखते हैं। उन्हें देख उसे कुछ याद आता है। वो उनका पीछा करता है। वो बच्चे एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहाँ पे एक माँ बेटी को देख उसे अपनी माँ की याद आती है, तो वो उस अनाथ आश्रम के अंदर जाता है। दोस्तों, ये अनाथ आश्रम जे क्यों की फैमिली का ही घर है। वहाँ पे उसे उसके मॉम डैड की यादें दिखाई देती हैं, साथ ही उनका एक्सीडेंट भी। दोस्तों, बचपन में जे क्यों ने एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप को खो दिया था। इन यादों से विचलित होकर वो वहाँ से भाग जाता है। एन वन उसके देखने उसके घर आती है, पर इस सारे ट्रॉमा से जे क्यों बीमार हो जाता है और एन वन के सामने बेहोश हो जाता है। एन वन उसका ख्याल रखती है और उसके लिए खाना बनाती है। अगले सीन में ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही होती है और जे क्यों को मेड का रोल मिला था, तो वो मना कर देता है। एन वन उसे खुद गर्ज कहती है। उसे जे क्यों पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके सीने में दर्द होता है और वो गिर जाती है। जे क्यों को लगता है कि ये सिर्फ मजाक कर रही है, पर वो मजाक नहीं होता। जे क्यों उसे अपनी पीठ पर उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एन वन को एडमिट होने के लिए कहते हैं, पर एन वन कहती है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। डॉक्टर के जाने के बाद मन में वो कहती है, प्लीज मुझे जीने दो जब तक पहली बर्फ नहीं गिरती। जे क्यों और बाकी दोस्त एन वन से मिलने आते हैं, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तो वो सारे दोस्त बाजार में जाते हैं ड्रामा के लिए प्रॉप्स खरीदने के लिए। जे क्यों सबके लिए टी शर्ट खरीदने के लिए $10 देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जे क्यों मन में सोचता है, अजीब गांव है, सिर्फ $10 सबको कितनी खुशी देता है। जे क्यों एन वन के लिए दस्ताने खरीदता है। दूसरे दिन वो एन वन से मिलने के बाद उसे पार्ट टाइम जॉब छोड़ने के लिए कहता है। दस्ताने मिलने के बाद एन वन बहुत खुश थी। अगले सीन में सभी दोस्त खेत में काम करते हैं, पर जे क्यों कुछ काम नहीं करता, सिर्फ बैठकर पत्ता गोभी खा रहा था। शाम को सबको उनकी मजदूरी मिलती है।
एनवान जे क्यों के हाथ से पैसे लेती है और कहती है तुमने जितना काम किया है उसके लिए $30 बहुत ज़्यादा है। एनवान कहता है मैं जे क्यों हूँ, जानती हो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। एनवान उसे बहुत सुनाती है और कहती है अभी तुम्हारे पास $3 भी नहीं है। सारे दोस्त एनवान को पैसे देते हैं। घर वापस आते वक्त एनवान अनाथ आश्रम में जाने लगती है तो जे क्यों पूछता है घर नहीं जाना, तब वो बताती है मैं यही रहती हूँ। आगे कहती है अब मैं अनाथ हो ये जानने के बाद मुझ पर तरस मत खाओ। जे क्यों कहता है मुझे तुम पे तरस नहीं आता क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स नहीं है। अगले सीन में एनवान फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जे क्यों वहाँ एनवान से ना मिलने देने के कारण बहुत हंगामा कर देता है। वहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं एनवान को दिल की बीमारी है और वो किसी भी क्षण मर सकती है। एनवान से मिलने के लिए जे क्यों एनवान के रूम में ही एडमिट हो जाता है। एनवान उससे बोलती है तुम्हें पता चल गया मुझे क्या हुआ है, तो जे क्यों उसे सच्चाई जानते हुए भी कहता है कि तुम्हें एनीमिया हुआ है। दोस्तों एनीमिया में थकावट आती है। आगे कहता है डॉक्टर ने कहा है अगर तुम ठीक से खाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी। रात को सोते वक्त उसे डॉक्टर्स के साथ हुई बातचीत याद आती है। वो डॉक्टर से कहता है प्लीज एनवान को बचा लो, मेरे पास बहुत पैसा है, ट्रांसप्लांट का भी खर्चा कर दूंगा। तो डॉक्टर उसे कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है। वो डॉक्टर के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, कहता है कि वो सिर्फ 19 साल की है और मैंने उसे ये भी नहीं बताया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि वो दुखी होना, सरप्राइज होना सह नहीं सकती, प्यार तो उसे मार ही देगा। बहुत एक्साइट और खुश होने पर उसका दिल काम करना बंद कर देगा। सुबह उठने पर एनवान रूम में नहीं होती। वो उसी औरत से मिलने आई होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो औरत फिर से एनवान को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बहुत भला बुरा सुनाती है। एनवान रोते हुए उसे कहती है 19 साल के बाद मैंने तुम्हें पहचाना पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। दोस्तों ये एनवान की माँ है जिसने 19 साल पहले एनवान को अनाथ आश्रम में छोड़ा था। एनवान उसकी माँ को आखिरी बार गुड बाय कहने आई थी। ये सब सुनकर एनवान की माँ बहुत रोती है। एनवान वापस आती है। जे क्यों उसे रिसीव करता है। जे क्यों उसे पार्ट टाइम काम करने से मना कर देता है पर एनवान कहती है अनाथ आश्रम जिस जमीन पर है वो मालिक जगह खाली करने के लिए कह रहा है, इसलिए मुझे काम करना होगा। एक्चुअली वो जगह जे क्यों के दादाजी की है। अगले सीन में जे क्यों उसके वकील के पास आता है और उसे वो जगह खाली करने की वजह पूछता है। वकील उसे बोलता है तुम्हें ग्रेजुएट होने में अभी 5 महीने हैं, तब तक उस अनाथ आश्रम के साथ क्या हो जाए कौन जाने। और वो वकील जे क्यों को उसके जायदाद का 0.1% लेके उस अनाथ आश्रम को खरीदने के लिए कहता है। अगले सीन में एनवान आश्रम के केयरटेकर से अपने दिल की बात कहती है कि वो जे क्यों को पसंद करती है, लेकिन आखिर में ये सब जे क्यों को बहुत दर्द देगा। वो जे क्यों के साथ रहना भी चाहती है। दूसरी तरफ जे क्यों डॉक्टर को पैसे देके एनवान की सारी मेडिसिन मांगता है और एनवान का ख्याल रखने का वादा करता है। वापस आने के बाद एनवान उसके घर के बाहर होती है। वो वहाँ रहने आई थी पर जे क्यों उसके साथ बहुत रूडली बातें करता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उसके ना जाने पर वो खुद ही दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और नदी किनारे आकर बहुत रोता है। जे क्यों एनवान के सामने रोना नहीं चाहता था, इसकी वजह से वो उससे जाने के लिए कह रहा था। अगली सुबह जे क्यों उसके वकील को कॉल कर 0.1% का हिस्सा लेके बाकी जायदाद से उसका हक छोड़ देता है। अब उसके लिए 99.9% जायदाद से ज्यादा एनवान जरूरी है। दूसरे दिन जे क्यों ड्रामा की प्रैक्टिस की जगह जाता है। एनवान को ढूंढने पर वो वहाँ नहीं होती। वो ड्रामा की प्रैक्टिस देखता है जिसमें एक छोटा लड़का और लड़की लड़के को जाने से रोकती है। लड़का कहता है मैं वापस आऊंगा ठीक 10 रातों के बाद। ये सुनकर जे क्यों चौंक जाता है और पूछता है ड्रामा किसने लिखा है। एनवान का नाम सुन के जे क्यों एनवान को ढूंढने जाता है। रास्ते में उसे उसके बचपन की वो बात याद आती है जो हमने अभी ड्रामा में देखी, और वो कार एक्सीडेंट भी जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को खोया था। वो युन वान को मिलता है और उसे बताता है कि उसे सब याद आ चुका है और कहता है मैंने तुम्हें 10 रातों के बाद आने का वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करना चाहता था, पर उस एक्सीडेंट के बाद वो ट्रॉमा की वजह से इस गांव को और एनवान को भूल गया था। पर अब जे क्यों को आने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब दोनों को एक साथ रहने के लिए बहुत कम समय बचा है। जे क्यों एनवान से उसका प्यार का इजहार करता है। अगले सीन में एनवान जे क्यों के साथ रहने के लिए आती है और हमें वही तस्वीर दिखती है जो हमने जे क्यों पहली बार गांव आने पर दिखी थी। अब दोनों जितना भी टाइम बचा है वो एक साथ बिताना चाहते हैं। वो एक साथ घूमने जाते हैं। जे क्यों एनवान से पूछता है जब तुम मुझे पहली बार होटल में मिली थी तभी तुमने क्यों नहीं बताई कि वो तुम हो। तब एनवान बोलती है कैसे बताती जबकि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं था। मैं क्या बताती, मैं एनवान हूँ, तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। दोनों बातें कर रहे होते हैं। एनवान मन में भगवान से मांगती है कि उसे अचानक ना ले जाए।
उसे पर्याप्त समय दे सबको गुड बाय कहने के लिए। दोनों हर पल को खुल के जीते हैं, हर एक क्षण को अपनी यादों में कैद कर लेते हैं। वो हर चीज कर लेते हैं जो वो एक साथ करना चाहते हैं, बस समय यहीं थम जाए। एक दिन एनवान को फिर से सीने में दर्द होने लगता है, पर अब मेडिसिन भी काम करना बंद कर चुकी थी। जेक्यों के पास उसे बाहों में लेकर रोने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। जेक्यों एनवान का बर्थडे मनाता है और उसे गिफ्ट में कुछ कैप्सूल देता है जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिखी होती है, जो उसे हर रोज एक पढ़नी थी। पर वो सारी की सारी एक साथ पढ़ लेती है क्योंकि वो डर रही थी कि वो उन्हें पढ़ने से पहले ही ना मर जाए। आगे स्कूल का फंक्शन होता है जिसे देखने एनवान की माँ भी आई थी। शो के दौरान एनवान की तबीयत बिगड़ जाती है, पर वो परफॉर्मेंस पूरा करती है। फंक्शन के बाद हम दोनों को बैठे हुए देखते हैं। एनवान जेक्यों को उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां लाने के लिए शुक्रिया कहती है और जेक्यों के कंधे पर सर रख के 3 मिनट सोना चाहती है। उसके सोने के बाद बर्फ गिरने चालू होती है और जेक्यों उसे सोने देता है 3 मिनट के लिए। अगले सीन में हम कॉलेज का ग्रेजुएशन फंक्शन देखते हैं। वहाँ सब लोग होते हैं पर एनवान नहीं होती। वो उस 3 मिनट की नींद से उठी ही नहीं। फंक्शन के बाद वकील आके जेक्यों से मिलता है और उसे उसकी सारी जायदाद सौंपता है, क्योंकि दादाजी ने वकील से कहा था कि जायदाद उसको तभी देना जब वो किसी चीज की इतनी परवाह करे कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। अब जेक्यों फिर से करोड़पति था, पर अब एनवान की यादों के सामने ये सब कुछ